सुनो, हे, उठो। हेलो सुनो, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम अभी भी जिंदा हो, है ना? तो तुमने क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में, जीसू? क्या तुम्हें इस वक्त ये मुमकिन लग रहा है? क्यों? ये तुम्हें मुमकिन क्यों नहीं लग रहा है? मैं यहाँ से निकलने की बात करती हूँ। मेरे पास अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे पास काफी वक्त है सोचने के लिए। हे, पागल बंद दिमाग कहीं के, अपनी बकवास बंद करो। सोच लो तुम। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, मैं ये करूंगी। तुम जो बोलोगे वो करूंगी। पर मेरी एक शर्त है, जीसू, पहले तुम्हें मरना पड़ेगा ताकि हम प्लान के मुताबिक काम कर सकें। तुम समझ पा रही हो ना जीसू? क्या तुम अभी मुझे मरने को कह रहे हो? मरना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, खासकर तुम्हारे लिए। जीसू, हर कोई मरता है, पर तुम कैसे मरोगी ये जान पाओगी। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। तो क्या फैसला लिया तुमने, जीसू? ठीक है, अगर ऐसा करने से सब खुश रहेंगे तो मैं मरूंगी। जीसू, तुम भी खुश रहोगे। तुम ना नरक में जियोगे। मरने के बाद कहाँ जाना है उसके बारे में क्या सोचना? माँ, पापा, जियो। मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल। क्यों मुझे मेरी जिंदगी को ऐसे जीना पड़ रहा है? माँ, पैसे कमाने के लिए जीते हो, जीने के लिए पैसे कमाते हो। आप लोगों का दम नहीं घुटता क्या?
पापा अपनी फैमिली की और परेशानी मत बढ़ाइए प्लीज। जियोक नो। जियोक, अब तो थोड़ा समझदार बनो। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, समझे? तुम सब अपना ख्याल रखना। अगर मैंने दोबारा जन्म लिया, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। मरना इतना भी बुरा नहीं होता है, तुमने कहा था। उफ, कितनी बकवास बातें हैं ये सब। मरना कोई अच्छी बात है नहीं। माँ। पर मरने की कुछ अच्छी बातें होती हैं। जब कोई मरता है तो पैसे देते हैं लोग। जो बॉस मुझे परेशान करने के लिए ही जन्मी थी, उन्हें मुझे दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। मेरा सारा लोन और कर्जा सब कुछ जल्द ही निपट जाएगा। मेरी बेटी, तुम मुझे छोड़ के। सच ये भी है कि मैं फिर कभी माँ के हाथ की सोयाबीन की सब्जी नहीं खा पाऊंगी। मुझे इस बात का दुख होगा। पापा का हंसता हुआ चेहरा, जियो की शरारतें अब शायद फिर कभी नहीं दिखेंगी। ये सब कुछ उस कमीने की वजह से हुआ है। उसने मेरी सारी खुशियां छीन ली। गुड लक। पिछले साल एसजे शॉपिंग मॉल का सेल्स रेवेन्यू 1.2 बिलियन डॉलर था। इससे ये पता चलता है कि हमारी कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सीधे सीधे हमारा ग्रॉस रेवेन्यू 4.1 की रेट से आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल से हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो कि एक सोच के साथ शुरू किया गया था, एक अकेला शॉपिंग मॉल के रेट ऑफ ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। 2020 तक हमारी कंपनी का रेवेन्यू 30 बिलियन पार कर जाएगा। सुना कि तुमने सिटी काउंसिल के साथ बोली लगाई हुई है। शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन में ऐसा आरोप है कि काफी सालों से मेयर की फैमिली में घूस लेता हुआ आ रहा है। वो सब कुछ एक अफवाह था बस, और कुछ भी नहीं था। वो क्या तुमने उस अफवाह के बारे में पता किया कि अफवाह था या नहीं? चॉय मिनवू,